अब इंफॉर्मेशन का होगा लेवल अप, क्योंकि आप देख रहे हैं कवर अप। रांची से दिल्ली तक भाजपा ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। रांची में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक बार फिर हेमंत सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में उन्होंने प्रेस वार्ता कर कहा, झामुमो ने राज्य की जनता को गुमराह करने का काम किया है। अपने नाम से हेमंत सोरेन ने पत्थर खनन पट्टा की स्वीकृति ली और भारत सरकार द्वारा जारी कोड ऑफ कंडक्ट के भी दोषी हैं। अपने फायदे के लिए हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई और विधायक बसंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा, अविलंब बसंत सोरेन नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। धारा 169 आईपीसी का स्पष्ट उल्लंघन। सरकार ने जिस जमीन की माइनिंग लीज पर दी है वह सरकारी संपत्ति है और मुख्यमंत्री एक सरकारी सेवक, इस नाते उनका लीज लेना गैर कानूनी है। श्री हेमंत सोरेन जी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9 और संविधान के अनुच्छेद 191 का भी उल्लंघन किया है। चूंकि पत्थर की माइनिंग बिना लीज के कोई आदमी नहीं कर सकता, अतः हेमंत सोरेन की सरकार के द्वारा लीज लेना सरकार का कार्य करना तथा धारा 9 के तहत श्री हेमंत सोरेन को डिस्क्वालीफाई करनी चाहिए। हेमंत सोरेन जी भारत सरकार के द्वारा जारी कोड ऑफ कंडक्ट के भी दोषी है। कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री किसी तरह का व्यापार नहीं कर सकता। फिर भी हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए सरकार चलाते हुए अपने नाम से व्यापार कर रहे हैं। हेमंत सोरेन जी द्वारा जनता के विश्वास एवं प्रजातांत्रिक व्यवस्था का घोर उल्लंघन किया है। जनता की भलाई करने की जगह श्री हेमंत सोरेन जी खुद की भलाई में लगी। ऐसा करने में उन्हें कोई संकोच भी नहीं है। हम ये सब जानते हैं कि लोक राज से चलता है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी लोक लाभ छोड़कर अपनी तिजोरी भरने में लगे। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा में भाजपा के दीपक प्रकाश ने झारखंड सरकार की मिलीभगत से धड़ल्ले से जारी अवैध खनन के मामले को सदन में उठाया और सरकार से इसकी जांच कराने की मांग की। आपके माध्यम से सदन और सरकार को ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि झारखंड में इधर लगातार बढ़ता हुआ व्याप्त इलीगल कोल माइनिंग के संदर्भ में सर, इधर धनबाद के निरसा में 3 कोयलियरी हैं सर, गोपीनाथ, कापासारा और दहीबाड़ा, और तीनों कोयलियरी में लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही है और तीनों कोयलियरी बंद है। और बंद कोयलियरी में चाल धंसने से 10 मजदूरों की मौत हुई है और 20 लोग घायल हैं। दुर्भाग्य इस बात का है सर कि 3 जो कोल कंपनियां हैं, ईसीएल और बीसीसीएल, उन कंपनियों के लगातार सरकार, राज्य की सरकार पास लगातार लिखने के बावजूद राज्य की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। सीआईएसएफ के द्वारा वहां के पकड़े हुए जो पकड़े जाते हैं जो अपराधी, उन पर एफआईआर करने के लिए जब निर्देश दिए जाते हैं तो राज्य की सरकार एफआईआर दर्ज नहीं करती है। और दुर्भाग्य इस बात का है सर कि बंगाल और झारखंड के जो सीमावर्ती क्षेत्र में जो कंपनियां कोल माइनिंग सेक्टर है सर, जहां माइन्स होता है वहां पर सबसे ज्यादा वहां पर इलीगल माइनिंग हो रहा है। और इलीगल माइनिंग में झारखंड की बैठी हुई सरकार में जो सत्ताधारी दल है और बंगाल में बैठी हुई जो सत्ताधारी दल है, दोनों के बीच में अवैध संबंध है, जिसके कारण वहां पर कोयले की तस्करी बढ़ती चली जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना ही ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि केंद्र की सरकार एसआईटी गठित करे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों से अपडेट रहने के लिए कवर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।